सभी साथियों को नमस्कार। ये लाइव सेशन मेरा जो है इसको आप सभी लोग शेयर कर दें। अनुराग भाई नमस्कार। आवाज आ रही हो तो एक कमेंट कर दें अनुराग। नमस्कार भाई, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं लाइव आने के लिए और पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, तो खैर कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, सभी लोग इसको सुनेंगे। और जो भी साथी हमारे इस दौरान हमारे इसमें जुड़ रहे हैं, अनुराग भाई सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और जो भी हमारे फेसबुक के ग्रुप हैं, आप सभी लोग इसको शेयर कर दें। ये जो आज का मेरा लाइव सेशन है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो है 22 अप्रैल को जो महाआंदोलन की घोषणा की गई है उसके संबंध में ये लाइव है हमारा। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हमारा चल रहा है उसके संबंध में इस समय क्या परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के या मैं लाइव छोटा सा लाइव कर रहा हूं। रमेश भाई नमस्कार, इसे शेयर कर दीजिए। रमेश भाई वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो आप लोग सुनते रहेंगे बाद में भी, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, तो इसलिए अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे पूरे टीम और पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी संघर्षरत साथियों की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज का ये जो मेरा लाइव सेशन है, इसमें जो है सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने ये साझा करना चाहूँगा कि आज सुबह से लेकर के दोपहर तक हमारी टीम के माध्यम से, हमारे टीम के विक्रम भाई, अमित भाई और सभी लोग, राहुल मौर्य भाई, सुशील भाई और सभी लोगों के माध्यम से ये सुबह सहमति हम लोगों ने बनाया कि 22 अप्रैल को जो है एक महाआंदोलन की घोषणा की जाए और महाआंदोलन हम लोग करें। तो इसमें अपने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के, चूँकि आप लोग जानते हैं, इससे पहले अभी थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं तो मैं पिछले लाइव में भी मैंने ये बातें बोली थी कि 19 फरवरी को सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डेट लेकर के खुद ही डेट लिया गया था, आगे की डेट, क्योंकि वो उस दिन, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता से जवाब मांगा गया था भर्ती के मामले में कोर्ट द्वारा, तो वो कोई जवाब ना दे पाने की स्थिति में उन्होंने समय मांग लिया था कि हमें और समय दे दिया जाए। तो उस संबंध में बीच में हम अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते रहे कि सेक्शन ऑफिस में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के और जो है जो भी लिस्ट वहाँ पे लिस्टिंग वगैरह का, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में और लिस्टिंग वगैरह के काम को लेकर के जानकारी की, तो बार बार अधिवक्ताओं द्वारा हमारे यही कहा गया
कि अब वहाँ से जानकारी मिल रही है कि अपना मामला लिस्टिंग में है और ये आ जाएगा लिस्ट होकर के। हालांकि अभी तक आया नहीं है अपना मामला, और आज 18 तारीख हो गई है। तो पिछली बार जो संवैधानिक बेंच 9 जजेस की चल रही थी, उसमें 22 तारीख तक वो संवैधानिक बेंच रहेगी। उसके बाद हमारे जो जजेस हैं जो हमारे मामले को की सुनवाई कर रहे थे, तो वो लोग फ्री हो जाएंगे 22 तारीख के बाद से। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि 22 के बाद 23 को बृहस्पतिवार है, और इसके बाद शायद 29 को पड़ेगा, कैलेंडर में देखना पड़ेगा, 29 को शायद पड़ेगा। तो इन दोनों डेटों में या 15 मई के पहले तक हमें एक तारीख मिल जाए, इसके लिए हमारे और हमारे अधिवक्ताओं के माध्यम से पूरा प्रयास किया जाएगा। और जैसा कि हमारे पूर्व में भी हमारे अधिवक्ताओं ने ये बात कही थी कि अभी कुछ भी लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे एप्लीकेशन डाली जाएगी 1-2 दिन में लिस्ट होकर के आ जाती है, उस पर सुनवाई हो जाती है। तो लिस्टिंग एप्लीकेशन का काम अपने लोगों की तरफ से जो भी प्रक्रियाएं हैं, अपने अधिवक्ताओं से बेस्ट सलाह लेते हुए हम लोग 20 के बाद का करने का प्लान किए थे, और वो हमारा प्लान चलेगा। हम लोग 20 के बाद उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी, क्योंकि पिछली डेट पर सरकारी अधिवक्ता के द्वारा इस मामले में डेट अर्जेंट को लेकर के वहाँ एप्लीकेशन दी गई थी, और डेट अर्जेंट मांगा गया था, अगली डेट मांगी गई थी, क्योंकि उनके पास अपना व्यू रखने के लिए कोई भी कुछ नहीं था। तो इसके साथ साथ में हम लोगों का ये जो आंदोलन है 22 तारीख का, ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के पूरे प्रदेश से जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, सभी टीमों के नेतृत्वकर्ता की सलाह और उनकी सहमति के बाद ये निर्णय लिया गया कि 22 अप्रैल को हम लोग जो है इस पर एक बड़ा आंदोलन, एक महा आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें संख्या लगभग मेरा अनुमान है कि 4 से 5 हज़ार संख्या होनी चाहिए। और ये अपील भी रहेगी आप लोगों से कि कम से कम 4-5 हज़ार लोग इस आंदोलन में पहुंचे, और सभी टीमों के नेतृत्वकर्ता जो है सबका आह्वान कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि 22 तारीख तक संवैधानिक बेंच है। 22 तारीख को भी अगर सरकार इस चीज़ को लेकर के, भर्ती के मामले को लेकर के अगर लिस्टिंग कराती है, तब भी हमारे लिए 23 और 29 2 दिन का बढ़िया चांसेस हैं। वहाँ पे हमारा मैटर लिस्ट हो सकता है। हम लोगों की तरफ से जो भी प्रक्रिया होगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग उन प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ेंगे और उन पर प्रयास करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में हमारे जो ये जो सरकारी पूरा तंत्र है, इस मामले को जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, अधिकारियों से लेकर के और अधिवक्ताओं तक, सरकार की तरफ से जो भी लोग अपीयर होते हैं, तो हमारा आंदोलन में मुख्य मांग यही रहेगी कि सरकार अपने अधिवक्ताओं को भेज करके, जब डेट बढ़वाने के लिए अपने अधिवक्ताओं को भेज सकती है, तो सरकार हमारे लोगों, हमारे मुकदमे की डेट सुनवाई कराने के लिए क्यों नहीं पैरवी कर सकती है। चूँकि 22 तारीख तक संवैधानिक बेंच समाप्त हो रही है, उसके बाद हमारे जो जजेस जो हमारे मुकदमे को सुन रहे थे, वो लोग फ्री हो रहे हैं। तो जब फ्री हो रहे हैं, तो क्यों ना सरकार भी एक ये एप्लीकेशन लगाए कि इस मामले को जल्द सुन करके निस्तारित किया जाए, और जो भी सरकार से व्यू मांगा गया है माननीय कोर्ट द्वारा, तो सरकार अपना व्यू रखे, और जो है इस सिलसिले में जो है जो भी 1-2 डेट का मामला है, 3 डेट का सुन करके हमारा मुकदमा डिसाइड हो जाए। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने लोगों का जो प्रयास है वो तो प्रयास रहे ही, साथ साथ में जो आंदोलन हम लोग करेंगे, इससे हम लोग सरकार से ये हम लोग मांग रखेंगे कि सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में पहुँचे और इस मामले को जल्द से जल्द लिस्ट कराएं, खुद से लिस्ट कराएं, क्योंकि उन्होंने खुद ही पिछली 2-3 डेटों से वही डेट लेकर के भाग रहे हैं। हर बार केस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जब उन्हीं के द्वारा हर बार बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इस बार लिस्ट कराने की बात उनके द्वारा क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्या पिछड़े दलितों का जो संघर्ष है, ये पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती का, आरक्षण घोटाले का, तो ये 5 साल से क्या इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? हाई कोर्ट का पूरा एकदम क्लियर कट जजमेंट है, इसके बाद भी सरकार इसमें हिला हवाली कर रही है केवल अपने लोगों को बचाने के लिए। जो अवैध भर्ती किए गए हैं, उन अवैधों को केवल बचाने के लिए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है।
किसको कौन बचाता है, किसको कौन क्या करता है, वो माननीय हमारे जज साहब के विवेक पर है। वो जो भी निर्णय देंगे उसका हम लोग सहर्ष खुशी खुशी जो है उसको सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग सही हैं, हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों को पूरा जो है ये बहुत एक बढ़िया जजमेंट दिया, उसमें क्लियर कट कहा कि इस पूरी भर्ती को की जो लिस्ट है उसको दोबारा से प्रिपेयर की जाए, प्रिपेयर करके जो सही लोग हैं उनको नियुक्ति दी जाए। 27-21% आरक्षण जो है वो पूरा किया जाए भर्ती का। और ये जो 6800 की सीटें थी, तो मैं पूर्व में भी अपने लाइव में बोल चुका हूँ कि ये हमारी कम सीटें दी गई हैं। हमारी सीटें 27-21% आरक्षण की जब पूरा होगा तो 6800 से भी हमारी ज़्यादा सीटें हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से एक अपील है, बहुत छोटा सा वीडियो मैं आज करूँगा और इसमें हमारे सभी नेतृत्वकर्ता लाइव आएंगे। धर्मेंद्र भैया नमस्कार। सभी हमारे जो है नेतृत्वकर्ता लाइव आएंगे और लाइव आकर के आप सभी लोगों को सुनिए, उनके विचार सुनिए और 22 अप्रैल के लिए सभी लोग तैयार रहें। धर्मेंद्र भाई आप भी तैयार रहिए। 22 अप्रैल को लखनऊ में मिलते हैं और एक बड़े प्रोटेस्ट के साथ मिलते हैं। इस बार संख्या कम से कम ये मान के चलिए 4 से 5 हज़ार संख्या से कम नहीं रहेगी, ऐसा अनुमान है। ऐसा लोगों के जो फीडबैक आ रहा है वो लगभग यही आ रहा है कि जो सभी हमारे पूरे प्रदेश के जो भी इस भर्ती के नेतृत्व करता है, सभी लोग एकजुट होकर के, सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए, आप ये समझिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े दलितों के जितने भी हमारे ये सभी टीमों के मेंबर्स हैं, सभी टीमों के नेतृत्व करता है, सभी लोग एकजुट होकर के जब इस मांग को, इस अपनी आवाज़ को उठाने के लिए एक मंच पर आकर के हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि 22 अप्रैल को एक महाआंदोलन होना चाहिए जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग कम से कम रहेंगे। तो आप सभी लोगों का दायित्व है कि आप सभी लोग संख्या दीजिए। और नमस्कार मनोज जी। हाँ बिल्कुल मनोज भाई। तो 22 तारीख को आप सभी लोग संख्या दीजिए और 22 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे और ये दिखाएंगे कि हम पिछड़े दलितों की ताकत क्या है। और हम लोग पीछे झुकने वाले नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। और आखिरी तक, जब तक इस भर्ती में हम लोगों का जो आरक्षण लूटा गया है, हम लोग जब तक अपना आरक्षण और अपनी नौकरी और अपना, ये नौकरी सिर्फ नहीं है, ये हमारा मान है, ये हमारा सम्मान है, जब तक हम लोग अपना मान सम्मान नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। बाकी जिसको ये भ्रम हो वो अपना भ्रम दूर कर ले, चाहे जिनको भी ये भ्रम हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी दब गए हैं, तो कोई दबा नहीं है, न कोई डरा है। हम लोग अपने हक और अपने अधिकारों की मांग के लिए बिल्कुल डटे हैं। कोर्ट से लेकर के, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सभी टीमों के सभी नेतृत्वकर्ता बारी बारी से अपने अपने जो भी उनका प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लाइव आ रहे हैं। आप सभी लोगों को सुनिए और सभी लोग ये तैयारी कर लीजिए। अभी आज 18 तारीख है, कल 19, 20, 22 तारीख तक समय है और सभी लोग अपना जो भी हमारे इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, जिनका हक, जिनका आरक्षण और जिनका नौकरी, जिनकी जो है छीनी गई है, छीन करके अपने दूसरे लोगों को दिया गया है, तो ऐसे लोग जरूर इस आंदोलन में पहुंचे। और जो भी भाई ये सोचेगा कि भाई या बहन जो भी ये सोचेंगे कि हम क्या करेंगे जाके, बाकी लोग जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर इस बार आंदोलन में अगर संख्या नहीं आई तो हम सभी टीम के नेतृत्वकर्ताओं ने ये तय किया है कि इसके बाद फिर कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। पूरा जो भी होगा कोर्ट के भरोसे हम लोग भी बैठ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। खासकर हमारी जो बहनें हैं इस भर्ती में, जिनके साथ, जिनका मान सम्मान, आरक्षण, नौकरी छीनने का काम किया है इस सरकार द्वारा, वो उन बहनों से मैं अपील करूंगा कि वो सभी बहनें इस 22 तारीख के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आए। बाकी जो भी बहनें हैं, हमारे विक्रम भाई हैं और उनका जो है रहने की और सुरक्षित स्थान पर जो है सभी व्यवस्था विक्रम भाई द्वारा देखी जाएगी। और भी टीम के सदस्य हैं, वो लोग विक्रम भाई से संपर्क कर लें। और बाकी जो है, अब मैं सबका तो नाम हो सकता है मैं कुछ 1-2 लोगों का भूल जाऊं, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा सबके नाम लेने की। विक्रम भाई हो गए, जो टीम सभी टीमों के नेतृत्व करता है, उनमें विक्रम हो गए, अमित मौर्य जी हो गए, राहुल मौर्य जी हो गए, सुशील हो गए,
सुशील कश्यप जी की पूरी टीम हो गई, मनोज प्रजापति जी हो गए, और राहुल मौर्य हो गए, सुमित यादव एटा हो गए, वेद प्रकाश जी हो गए, और विनय यादव जी हो गए। तमाम और लोग हैं हमारे साथी जो मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, कम से कम आप ये समझ लीजिए पूरे इस ये जो 22 तारीख का आंदोलन की जो डेट ये घोषित की गई है, इसमें लगभग 20 से 22 लोगों के सहमति के बाद ये डेट डिसाइड की गई थी, और उसके बाद इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने तारीख की घोषणा किया, और जो है फेसबुक पर चीज़ें डाली गई। तो एक बढ़िया अगर अच्छी संख्या में अगर हमारे सभी साथी वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो एक हमारा जो ये मांग है एक अच्छे स्तर पर जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुद्दा 22 तारीख को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बड़ा छलावा किया है। 5 साल से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। खुद ही इन लोगों ने पहले अपनी गलती स्वीकार की, उसके बाद इन लोगों ने हमारा 27-21% आरक्षण उसमें भी पूरा नहीं किया, और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसका भी पालन नहीं किया। इन्होंने चालाकी दिखाई, सरकार के कर्मचारियों द्वारा, सरकार द्वारा ये चालाकी दिखाई गई। हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद शांति बनाए रखना इनका 2 महीने, उस पर कोई प्रक्रिया ना करना, जिससे कि कोई ना कोई चला जाए सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लिंगरान करने के लिए, और वही हुआ। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि ये लोग अगर चाहते तो डीबी के ऑर्डर को फॉलो कर लेते, सीधा सीधा जो जिनकी नौकरी छीनी गई है अपना मिल जाता। नहीं किया, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ठीक है आप लड़िए, लेकिन 1.5 साल हो गया है, लगभग हमें लग रहा है कि 25 से 30 सुनवाइयाँ हो गई हैं। इसमें सरकार की कोई भी इनकी तरफ से कोई भी अपीयरेंस, एक भी अपीयरेंस इनकी ढंग की नहीं रही। ना इन्होंने कभी ये मांग किया कि नहीं ये अभ्यर्थी 5 साल से परेशान है, संघर्षरत हैं, इनके लिए हम लोग सरकार भी कुछ करना चाहती, कम से कम अपना व्यू तो लेकर के आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये बात कही गई थी कि सरकार अपना व्यू लेकर के आए, लेकिन नहीं लेकर के आ रहे हैं। ये तो व्यू की जगह पर जब डेट लगती है तो सरकारी अधिवक्ता जाती है वहाँ पे डेट लेकर के भागने का काम करते हैं। तो जो हमारी 4-5 महीने की ये जो 4 महीने हमारे बर्बाद हुए हैं, एक भी सुनवाई नहीं हुई, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिवक्ता की लापरवाही की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, और सरकार बिल्कुल इसमें रुचि नहीं ले रही है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो आप लोगों की जब आप लोग आंदोलन में आएंगे, संख्या रहेगी, तो हम लोग ये मांग करेंगे कि सरकार वहाँ पर जाए और हमारे इस केस को पैरवी करे। जब वो डेट ले करके भागने का काम कर सकते हैं, बार बार केस को एडजन कराने का काम कर सकते हैं, तो हमारे केस को लिस्टिंग कराने का काम क्यों नहीं सरकार द्वारा किया जा रहा है? क्या हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या हम लोग वोटर नहीं है, उत्तर प्रदेश के वोट नहीं देते हैं? लेकिन नहीं, कारण ये नहीं है। कारण ये है कि हम लोग ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हम लोगों के साथ में 5-6 साल से ये किया जा रहा है। तो वीडियो लगभग मेरी पूरी बातें कंप्लीट हो गई। और रही बात लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों की तरफ से जो भी पैरवियाँ और जो भी चीज़ें हम लोगों की तरफ से प्रयास किए जाने हैं, वो सारे प्रयास हम लोगों की तरफ से अपने अधिवक्ताओं के सलाह लेकर के बेस्ट से बेस्ट 20 तारीख से बाद ही करना हम लोग शुरू कर देंगे। 20 तारीख से हमारी जो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं वो हम लोग शुरू कर देंगे। बाकी 22 तारीख को प्रोटेस्ट रहेगा। 22 तारीख से ही संवैधानिक बेंच ओवर हो रही है, हमारे जो जजेस हैं वो फ्री हो रहे हैं। ये सबसे बेस्ट मौका है, सबसे अच्छा समय है कि हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर के लखनऊ की धरती पर पहुँचे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का काम करें। तो लगभग मेरी बातें कंप्लीट हो गई हैं, और इसी के साथ, इसी आह्वान के साथ आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। खासकर हमारी जो बहनें हैं, इस भर्ती से जुड़ी हुई बहनें हैं, वो सभी लोग जरूर आएँ, क्योंकि उन लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमारी बहनें और जो है जब अधिक संख्या में रहेंगी तो इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ हम अपनी बात अब लगभग हमारी कंप्लीट हो गई, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। और दिलीप भाई कह रहे हैं कि आंदोलन का स्वागत है। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़रूर आप सभी लोग आंदोलन में आए
राहुल भाई और जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं या जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में सुनेंगे, उन सभी से निवेदन रहेगा कि सभी लोग 22 अप्रैल को लखनऊ जरूर से जरूर पहुंचे और सुबह ही पहुंचने, या एक जो दूर के साथी हैं वो एक दिन पहले पहुंचने का प्रयास करें और जो नज़दीक के साथी हैं वो सुबह जल्दी पहुँच जाएँ, जिससे कि हम लोगों का जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हो वो हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा और अपनी मांगों को प्रभावी तरीके से रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इस बार हमारे सभी टीमों के नेतृत्वकर्ताओं का ये प्रयास रहेगा कि संख्या 4 से 5 हजार रहे और सभी नेतृत्वकर्ता बारी बारी से अपने यूट्यूब चैनलों पर और अपने फेसबुक पे, अपने जो भी उनके प्लेटफॉर्म हैं, सभी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव आएंगे। आप सभी लोग उनको सुनिए और उनके विचारों को सुनिए और आंदोलन को मजबूती दीजिए। अभी 2-3 दिन का समय है, अपना अपना कार्य इसमें निपटा लें। सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन के इस महा आंदोलन में, और ये समझ लीजिए कि एक दिन अपनी भर्ती के लिए अपने लिए आप लोग निकाल रहे हैं और लखनऊ की धरती पर जरूर से जरूर पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।